जय गुरु जी। सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी के टाइम की ही बातें हैं जो गुरु जी से जुड़े थे, और उन्होंने जो बातें बोली वो बिल्कुल सच है। अगर हम सरेंडर नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। अगर हम ईगो नहीं छोड़ते हम कुछ नहीं पा सकते। ये सबसे बड़ी थी बात जो गुरु जी ने बोली थी। और उसके अलावा जेलसी, लाइक श्रद्धा भाव, पेशेंस अगर हमारे में है हम सब कुछ जीत सकते हैं, हम सब कुछ पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी के हुक्म के बिना हम कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आज हमारे गुरु आश्रम के दिल्ली वाले यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्संग चल रहा है। पर पूनम आंटी के उस दिन बोला मैसेज आने के बाद गुरु जी ने सोचा कि जो प्लेटफॉर्म मैंने ब्लेसिंग के लिए दिया है आप पर, उसका होना बहुत जरूरी। इसलिए गुरु जी ने मेरे को आज जाने ही नहीं दिया। मौसम बहुत खराब था, और उसके बाद जो भी मैंने अपने आधे परिवार को भेज दिया। चीनू, जो बेटा और मेरी बहू, बच्चे, वो सब गए हैं। और हम यहाँ पर बैठे गुरु जी के गुणगान सुन रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। एक हमारे गुरु ऐसे हैं जिनके लिए हम जितना भी बोल लें, जितने वो गुणगान कर लें, बहुत कम है। आपको सबसे बड़ी है कि जब आप कुछ सोचते हो गुरु के बारे में, तो वो कैसे आपकी बातें पूरी कर देते हैं। आप सोच हैरान हो जाते हो, सोच भी नहीं सकते। कल एक बहुत बड़ा सत्संग भी था न्यू ईयर से पहले, जो हमारे यहाँ पर एक दूसरी पार्टी ने, ग्रुप ने किया था। कोई रेड बिशप में किया था। 4-5 थाउजेंड सत्संग संगत गुरु परिवार था। उस पर डॉक्टर डागरा और साज आंटी ने अपना शब्दों के थ्रू, अपने अपने गानों के थ्रू, और गुरु जी की परिवार के लिए मनोरंजन किया था। उसके साथ आपको मालूम ही है, जब ऐसा बड़ा फंक्शन हो तो गुरु जी डांस कराते थे। मेरे को भी हुक्म हुआ कि आपने डांस करना है, और मैंने डांस शुरू कराकर सारी संगत को छोड़ कर मैं पीछे हट। यही बात कल भी की मैंने। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये है गुरु का, जब हम गुणगान करते हैं, हम जब बैठे सत्संग सुन रहे थे, तो सत्संग के बाद आरती का जब टाइम आया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आरती के लिए बुलाया गया हमें, और उन्होंने मेरे को बोला कि आपने जोत जलानी। मेरे को और चाचू, हमने दोनों ने जोत जलाई और गुरुजी की आरती शुरू कराई। ये गुरुजी देख से है कि मैंने, जो मेरी प्योर सोल है, मैंने उनको क्या सेवा देनी है और क्या नहीं है। आप तरसते रहते हो, कई बार हमारा सत्संग नहीं हुआ, आप सोचते रहते हो। पर गुरुजी कहते हैं कि आपका सत्संग तो सारे ग्लोबल में घूम चुका है। आप अब जितना भी मैं कुछ कराना चाहूं, उनके हुक्म से। आप मानोगे कि गुरु जी के जो हुक्म है वो हम टाल ही नहीं सकते, और क्या कराना चाहते हैं हम सोच भी नहीं सकते। ये उनकी बदौलत ही है आज हम वहां इतना बड़ा सत्संग गुरु के मंदिर वालों का जो हो रहा कर रहे हैं, करा रहे हैं। और उनको वहां हमें ना भेजकर गुरु जी ने हमारे को एक जो प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू के ब्लेसिंग बुलाई है, उसके ऊपर हमारे को अपनी सबके गुरु परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए, गुरु जी की रहमतें बरसाने के लिए आगे किया है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हर एक को मौका दिया जाता है, और हर एक को ये बोला जाता है कि आप जो भी कर सकते हैं, आपको टाइम इतना ज्यादा, जितना टाइम आप यूज कर सकते कीजिए, आपको जो याद आता है। और आपको मालूम ही है आजकल तो सत्संग जो भी करता है, उसके अंदर इतने सत्संग भरे पड़े हैं कि जब वो सुनाना शुरू करता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। जो जो वो बोलता जाता है,
वो अपने आप गुरुजी जो उनको सत्संग में बुलाना होता है और वो ही कराते हैं। आज भी सत्संग जो हो रहे हैं सिर्फ हमारे होंठ हिल रहे हैं, कराने वाले वो हैं, शब्द उनके हैं, डायलॉग उनके हैं। हम तो एक किस्म के उनके सेवादार हैं जो ये ड्यूटी निभा रहे हैं। गुरुजी का गुणगान तो आपको मालूम ही है, जितना भी करें कम है। गुरुजी का जितना शुक्राना करें कम है। गुरुजी का शुक्राना जितना भी हम कर सकते हैं, गुरुजी जी का मंत्र जाप जितना भी कर सकते हैं, वो बहुत कम है। इसलिए मैं तो सारे गुरु परिवार को हमेशा यही कहता हूं, उनके लिए अरदास यही करता हूं, गुरुजी जैसा भी टाइम है आपने बताया हुआ चल रहा है, और जो हम देख रहे हैं आपकी वाणी जो जो आपने बोली सच्ची हो रही है, तो इसलिए आपने जो हमारे ऊपर कवच डाल के रखा हुआ है, वो कवच जब तक कोई सारा कुछ खत्म नहीं हो रहे तब तक कवच आपने उतारना नहीं, और आपकी प्रोटेक्शन हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी रहमतें बरसती रहे, और गुरु परिवार जो आपने बनाया हुआ है उसके लिए जितना भी है कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आपके लिए आपके दिए हुए जो हमने देखा है, आपको जो आपसे हमने सुना है, वही हम आगे से आगे पेश दे गुरु परिवार को बताते हैं, ताकि कोई भी मिसगाइड ना होए। क्या कुछ जो जो आजकल देखते हैं हम, बड़े फेक मैसेजेस आते हैं, फेक आपके स्वरूपों के ऊपर बहुत कुछ होता है। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात निकले जिससे कि हमारे गुरु का नाम बदनाम। हम तो यही कहते हैं कि एक गुरु है जिसके बिना बिल्कुल गति नहीं। सूर्य अंकल ने बोला था कि हम भगवान हमारे पास था हम तो जान, बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। हमारे को भी कई बार नई संगत हुई है, आपने गुरुजी को देखा, आप तो भगवान के पास थे। मैं आज यही बात दोहराऊंगा कि भगवान हमारे पास थे, पर हमारे जो आंखों की जो ऊपर गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाला हुआ था, हम जज ही नहीं कर, हमें पता ही नहीं था कि हम उनके पास बैठे हैं। हाँ, हमने सेवा जरूर की है, उनको उनके चरण स्पर्श किया है, उनकी जो भी हमें उन सेवा मिलती थी, उनका सर दबाने की, पीठ दबाने की, टांगे दबाने की, जो भी है हमने किया है। उनका शरीर इतना सॉफ्ट था कि आपके अगर उनके जब भी हाथ लग गए, उनके कपड़ों पर हाथ लग गए, आपके हाथों से कभी फ्रेगनेंस जाती नहीं। वैसे तो गुरुजी ने जब अपने गुरु परिवार को कुछ ना कुछ देना है, वो अपनी फ्रेगनेंस जरूर भेजते रहते, और अपना प्रेजेंस हर संग में शो करते हैं कि मैं हूं, मैं आपके अंग संग हूं, आप मेरे को देखो। आप बिल्कुल ये ना सोचो कि मैं, वो वही एक गुरु है जो हमको देते ही आ रहा है, हमें इतनी रहमतें बरसाता है, पर हम क्या देते हैं? अपनी ईगो नहीं छोड़ सकते, हम जेलसी नहीं छोड़ सकते, अपनी पेशेंस नहीं छोड़ सकते, अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ सकते, जो कि ये गुरुजी के बोले हुए शब्द कि आप जो बोलो ये इनके ऊपर अमल जरूर करो। पर हम ऐसा है कि घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। जब आते हैं वही बात है, जब हम सत्संग में बैठे हैं, अगर ध्यान लगाना भी चाहते हैं वो लगने नहीं देते। वही है कि जो गुरुजी ने कहा था कि मेरी तो जो मुट्ठी भर वाली संगत है, प्योर सोल जो मैं कहता हूँ वो है, बाकी तो कहते हैं भीड़ भड़का है, मेला है, आप उसको अवॉइड करो। पर अब ऐसे है कि अब हर एक के घर में सत्संग कोई करा नहीं सकता। ठीक है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कल युग का टाइम है, पर जो भी है हर कोई भी जहां भी संगत में जाता है, डिसिप्लिन होने के बावजूद अगर वो 2 घंटे में अपना गुरु के गुणगान कर लेता है, शब्दवाणी सुन लेता है, तो उसका भी कल्याण। इसलिए गुरु जी की ऊपर आप इतना, आपको अटूट विश्वास होना चाहिए कि आप सब कुछ भूलकर उनको इतना याद रखो कि हर टाइम वो आपके आगे
आपके अंदर आप उनको याद करते रहें और अपना कल्याण करें। आज बहुत बड़े दिन है। आज कई जगह तो सत्संग नया नया साल अभी चढ़ा है, कईयों का खत्म होने वाला है। पर हम तो यही प्रार्थना गुरु के आगे यही अरदास करेंगे, गुरु जी ठीक है, दुख सुख आते रहेंगे, पर आप हमारे गुरु परिवार के ऊपर आपकी मेहर बड़ा हाथ बना रहे, कवच डाल के रखना, हमें हर दुखों से बचा कर रखना और रहमतों की बरसात करते रहना, ताकि जिस लोगों के ऊपर आपका विश्वास है और अटूट बनता रहे और आपकी संगत, प्यार भरी संगत जो हम जोड़ते जाएं आगे से आगे, रुद्राक्ष की तरह माला जो बनाई हुई है इतनी बड़ी हो जाए कि उसमें सारे समा जाए और उसमें माला इतनी बढ़े कि किसी को उससे बाहर निकलने की एक किस्म की लक्ष्मण रेखा के टाइप जैसे हो जाए, और जो उसके अंदर रहेगा सुरक्षित रहेगा और आपके गुणगान जो करता रहेगा, आपका जो मंत्र जाप करता रहेगा, जल प्रसाद लेता रहेगा, आपका जो लंगर प्रसाद खाता रहेगा, वो उसी में आप उसका कल्याण करते रहेंगे, क्योंकि इन चीजों में ही आपकी सारा कुछ है, जिससे कि हर एक का आपने कल्याण किया और कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी आज का दिन के है कि आप सबके ऊपर और हम सारे गुरु परिवार आपके आगे फिर अरदास करते हैं, गुरु जी जो नया साल आया है, वैसे तो हर किस्म का अगर नया साल आता है और हमारा एक साल कम होता जा रहा है, क्योंकि उम्र बढ़ने से आपकी हमारे साथ जुड़ने का जो भी लोग हैं वो जुड़ते रहे, और हम आपकी गुणगान से और जितना भी शुक्राना करने के बाद आप हमारे इस नए साल में प्रवेश करने के बाद सबके ऊपर आपकी रहमतें बरसाते रहे। इसलिए एक बार फिर पूनम आंटी और अंकल का शुक्राना भी करें।